हमारा आज का टॉपिक मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 5 डेसिमल 2 को अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 2s are 4, 5 2s are 10, ये आंसर आ गया 104। लेकिन यहाँ पे 5 के बाद एक डेसिमल है। देखो एक नंबर से पहले डेसिमल है तो इसके आंसर में भी एक नंबर से पहले हम डेसिमल लगाएंगे। तो ये 104 आया था, 4 से पहले डेसिमल लगेगा तो ये आंसर आ गया 10 डेसिमल 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2 डेसिमल 4 इंटू 1 डेसिमल 2। अब हमने दोनों नंबर्स में डेसिमल ले लिया। अब 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया 48 आया। उसके बाद 24 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो उसके नीचे दूसरी लाइन में 24, फर्स्ट ब्लैंक छोड़ते हैं ना फर्स्ट प्लेस तो, और 8 के नीचे तो ब्लैंक छोड़ेंगे, क्रॉस लगाएंगे। अब 4 के नीचे 4 आ गया और उसके आगे 2 आ गया, इनको टोटल किया तो आया 288। अब बारी आती है डेसिमल यूज करने की। अब डेसिमल में हम देखते हैं कि 2 डेसिमल 4 है जैसे, तो 4 से पहले डेसिमल है ना, एक नंबर ये हो गया। दूसरा नंबर है 1 डेसिमल 2, यहाँ भी एक नंबर से पहले डेसिमल है। तो हमारे पास दो नंबर ऐसे आ गए जिनके पहले डेसिमल है। तो हम आंसर में बैक साइड से इकाई वाले स्थान से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लगाएंगे। तो हमने 8 को छोड़ के उससे पहले डेसिमल लगा लिया तो आंसर आ गया 2 डेसिमल 88। अब थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, बड़ा नंबर का एग्जांपल लेते हैं। हम नंबर लेते हैं 2 डेसिमल 054 इंटू 13.2। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लिकेशन तो सबको आती है, तो इसका आंसर आया 2,71,128। लेकिन अब हम डेसिमल लगाएंगे। अब आप देखो 2 डेसिमल 054 में 3 नंबर से 054 3 नंबर है ना, तो 3 से पहले डेसिमल था, और 13 डेसिमल 2 में एक नंबर से पहले डेसिमल था। तो ये डेसिमल कितने नंबर से पहले हो गया? 3 तो पहली लाइन के और 1 दूसरी लाइन का, तो 4 नंबर से पहले डेसिमल आएगा। अब इसके आंसर में पीछे से स्टार्ट करेंगे काउंट करना, 8 2 1 1, 4 डिजिट हो गए, तो ये 1 से पहले डेसिमल आएगा। तो आंसर इज 27 डेसिमल 1128। और अगर हमें बहुत सारे डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सपोज हमें नंबर्स दिए हुए हैं 0 डेसिमल 4 इंटू 0 डेसिमल 04 इंटू 0 डेसिमल 004 इंटू 4, हमें ये 4 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब इसमें मेनली देखो हर एक नंबर में 4 4 4 4 4 बार 4 आया हुआ है, तो हम 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे पहले। तो हमें मिला 4 4s are 16, 4s are 64 इंटू 4 इज 256। अब हम काउंट करेंगे कि कितने नंबर से पहले डेसिमल लगाना है। अब देखो पहला नंबर था 0 डेसिमल 4, एक नंबर हो गया 4, और दूसरा नंबर था 0.04, यहाँ 2 नंबर यहाँ पे है डेसिमल के बाद वाले, 3 हो गए टोटल। उसके बाद 0 डेसिमल 004, 3 डिजिट्स यहाँ पे है 004 जिनसे पहले डेसिमल है, और अगला है लास्ट वाला जो है वो 4 है, उसमें डेसिमल है ही नहीं। तो हमारे पास डेसिमल से राइट साइड वाले कितने नंबर्स हो गए? 3 + 2 5 और 1 6। तो हमने 6 नंबर से पहले डेसिमल लगाना है। हमारा आंसर तो आया था 256, तो इसका मतलब हमें 3 नंबर और चाहिए थे। तो हम 256 के बाद में नहीं, पहले 3 0 लगा देंगे, तो आंसर आ गया 0 डेसिमल 000256। और अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 3 डेसिमल 125 इंटू 2 डेसिमल 16। अब इसमें 3 डेसिमल 125 को ऊपर लिखा, उसके नीचे 2 डेसिमल 16 लिख के मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये मल्टीप्लाई करके डेसिमल के बिना अगर मल्टीप्लाई किया तो इसमें आंसर आ गया 6,75,000। अब हम डेसिमल का देखते हैं कि कहाँ हम लगेगा। अब देखो 3 डेसिमल 125, इसमें 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, 2 डेसिमल 16 में 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो टोटल हो गए 3 + 2 5 डिजिट से पहले डेसिमल। हमारे आंसर में 75,000 जो नंबर है उसमें 5 डिजिट आ जाते हैं,
तो आंसर हो जाएगा 6.750000। अब लास्ट की 3 जीरोस की वैल्यू नहीं होती क्योंकि वो डेसिमल के बाद वाले नंबर के बाद में आई हुई है, तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं 6.75। अब हम डिवाइड कैसे करेंगे? सपोज हमें कोई नंबर दिया हुआ है, 0.4530 को डिवाइड करो 0.15 से। अब आप देखो कि मल्टीप्लाई में तो हमने मल्टीप्लाई करके बाद में डेसिमल को एडजस्ट कर दिया। डिवाइड में क्या होता है कि हम इसको एज इट इज नहीं लेंगे, हम पहले ही डेसिमल को एडजस्ट कर देंगे। जैसे हमने ये नंबर लिखा 0.4530, इसको हम लिख लेंगे अब दिस नंबर डिवाइडेड बाय 0.15, ऐसे डिवाइड का साइन करके नीचे लिख देंगे 0.4530 अपॉन 0.15। अब 4530 4 डिजिट है डेसिमल के बाद और 15 2 डिजिट है, तो हम 2 जीरो वाला नंबर यानी कि 100 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। जब हम न्यूमरेटर को करेंगे 100 से मल्टीप्लाई 0.4530 को, तो वो बन जाएगा 45.30, और नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर वाला 0.15 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 15। तो हमने जो डिवाइजर है उसको हमने डेसिमल साइन से फ्री कर दिया और जो डिविडेंड है उसमें डेसिमल बेशक लगा रहे। अब हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं, 45.30 को डिवाइड करेंगे 15 से। 15 इंटू 3 इज 45। अब जो डेसिमल के पहला नंबर था वो तो फिनिश हो गया, 0 हो गया, उसके बाद डेसिमल है, तो हम जो इसका कोशेंट है 3 के बाद एक डेसिमल लगा देंगे, 3 डेसिमल। अब 3 उतारेंगे नीचे डिवीजन में। अब 3 जो है वो 15 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 15 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया, 3 आया फिर से माइनस करके, और 0 ऊपर से उतारा 30, 15 2s are 30। अब ये पूरा डिवाइड हो गया। अब हमारे पास जो ऊपर आंसर आ गया वो आ गया 3.02। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो, अगर तो आपको डिविडेंड में डेसिमल लगा हुआ है और डिवाइजर में डेसिमल नहीं है तब तो डायरेक्ट ऐसे ही करेंगे, और अगर आपका डिविडेंड और डिवाइजर दोनों में डेसिमल है तो आप किसी भी तरह से डिवाइजर का डेसिमल रिमूव करोगे, उसको मल्टीप्लाई करके, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। जैसे मैं एक और एग्जांपल करवाती हूँ, 6.25 को डिवाइड करना है 0.25 से। अब 6.25 अपॉन 0.25 दोनों को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये डेसिमल हट गया, 100 आपस में कैंसिल हो गए, ये बन गया 625 अपॉन 25। उसको डिवाइड करो, सीधा ही 25 आंसर आ गया। अब ये क्योंकि दोनों पार्ट्स में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डेसिमल 2 नंबर से पहले था, तो ये 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से दोनों का डेसिमल रिमूव हो गया और इजी हो गया आपका काम। एक और एग्जांपल लेते हैं, 14.28, इसको 4 से डिवाइड करना है। अब 14.28 को डिवाइड किया 4 से, और 14.28 का डेसिमल हम हटा भी सकते हैं, उसको हटाने के लिए इसको हम लिखेंगे 1428 अपॉन 100। तो हमारे पास जो नंबर था 14.28 डिवाइडेड बाय 4, उसको अब हम लिख सकते हैं 1428 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1 अपॉन 100। अब 1428 को 4 से डिवाइड किया तो आया 357, और ये इंटू 1 अपॉन 100 था तो ये बन गया 357 अपॉन 100। अब 100 इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 जीरोस है ना नीचे डिनोमिनेटर में, तो 2 नंबर से पहले डेसिमल लग जाएगा, ये बन गया 3.57। और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमें 42 को डिवाइड करना है बाय 0.07। अब देखो डिवाइजर जो है वो उसमें डेसिमल है, डिविडेंड में डेसिमल नहीं है, तो हम इसको वैसे ही डेसिमल को रिमूव करने की कोशिश करेंगे। 42 अपॉन 0.07। अब 0.07 को अगर हम डेसिमल हटाना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 7 अपॉन 100, क्योंकि 2 नंबर से पहले डेसिमल है। तो ये जो हमारा डिवीजन है ये बन गया 42 अपॉन 0.07, और हमने न्यूमरेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को भी 100 से मल्टीप्लाई किया। न्यूमरेटर आ गया 42 इंटू 100, 4200,
और नीचे डिनोमिनेटर आ गया 0.07 इंटू 100 बन गया 7, उससे ये डेसिमल भी हट गया और ये होल नंबर्स आ गए दोनों। अब 4200 को 7 से डिवाइड कर दो तो हमें मिल गया आंसर 600। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं, आपको बड़ा इजी लगेगा डिवाइड करना। 0.00055 को डिवाइड करना है 0.11 से। अब आप इसको, क्योंकि इसका जो डिवाइजर है नीचे उसमें 2 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो हम इन नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0.055 और नीचे 0.11 इंटू 100, ये जब किया तो आ गया आंसर 11। तो हमारे पास नंबर आ गया 0.055 डिवाइडेड बाय 11। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल आएगा 11 इंटू 0 इज 0, आगे डेसिमल हो गया, आगे 055 है ना, तो 0 के लिए 0 क्योंकि जा नहीं रहा 11 से, तो फिर से 11 इंटू 0 इज 0, फिर 5 उतारा वो भी 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर से 11 इंटू 0 इज 0, 2 जीरोज आ गई आंसर में डेसिमल के बाद। उसके बाद नीचे 5 उतारा तो 55, अब 11 इंटू 5 इज 55, तो आंसर आ गया 0.005। एक और एग्जाम्पल 40.40 डिवाइडेड बाय 0.0008। अब इस केस में क्या है, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें 4 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो हम 4 जीरोज वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इसको। अब नीचे डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी 10,000 में 4 जीरोज आती हैं, यहाँ पे 4 डिजिट से पहले डेसिमल है, तो हमने इसको 10,000 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो हमें क्या मिला, ऊपर न्यूमरेटर आ गया 4,04,000 और डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर आ गया 8, इसको डिवाइड करके आंसर आ गया 50,500।